इससे बाद जो है कर्मोपासन ज्ञान, कर्म से उपासना, उपासना ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रवेद बखाना, धर्म से व्रत जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रवेद बखाना, तथे ज्ञाना नमुक्ति, ज्ञानादेव को केवल्यम, नान्या पंथा विद्यते या नाथ, दूसरा मार्ग नहीं है। कितना नाचो, नाच नाच में नकती भाई, तुम्हारी बुद्धि नकती रहेगी, तुम नकटा रहोगे। ये जीव नकटा है और बुद्धि नकटी बाई, नकटी नकटी बाई, कहीं 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 को जोड़ा, कहीं का रीत कहीं का जोड़ा, और तुम्हारी भानमती ने कोरमा जोड़ा। इधर उधर की बात सुनकर अगल सदन बकने लगे। इससे अब तुलसीदास जी से पूछा कि तुमने कहा कि कर्म वासना ज्ञान ये ठीक है, हम मानते हैं। अच्छा तुम किस में हो, कर्म में कि उपासना में हो कि ज्ञान में हो, हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो सावन के अंधा हैं। सावन के महीने में किसी आंख फूट गई थी, तो ना अपना शरीर दिखा ना दूसरे को दिखा, उसको हरा ही हरा हरे। हमें तो परमात्मा अपना स्वरूप स्वरूप दिखाता, ना कर्म ना उपासना ना ज्ञान, ना उनका शरीर ना हमारा शरीर, कि वो बने रहे हम बने रहे, ऐसा नहीं हो सकते। जब वो थे हम क्या अंधे को दिखा मैं अपना शरीर और दूसरे का, तो मैं तो सावन का अंधा जो और लागत रंग हरो, करो पाचन ज्ञान वेद मत सो सब हाथ करो, और मैं तो सावन का अंधा लागत रंग हरो। ये सिद्धांत हमने ले लिया साहब। ना कर्म है, ना उपासना है, ना ज्ञान है, ना मल है, ना विक्षेप है, ना आवरण है। परमात्मा के जानने से रह सकता है वो, परमात्मा में अपना स्वरूप रहता है, हरा ही हरा ज्ञान स्वरूप आनंद घन है, इसमें महात्माओं की स्थिति रहती है। तो ये भी वास्तव तुलसीदास जी ने लिखा है। आप देखिए, चलो आप मीरा को ज्ञान तब हुआ पीछे, और तुलसीदास जी को तो ज्ञान हो ही गया है। आप एक दफे वास्तव में दुर्वासा आए तो जमुना के उस तरफ पड़े थे साहब, तो वास्तव में कृष्ण महाराज ने कहा गोपियों से कि भाई दुर्वासा जमुना के उस तरफ पड़े हैं, उनको अच्छी तरह से भोजन, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाना। ये नहीं है महात्माओं का स्वाद आता, महात्मा का भैंस है, घोड़े हैं, घोड़े हैं कि भूसा खा रहे, अरे जो इसका आहार है वो स्वाद मिलेगा। क्या कोई बुखार है कि बीमारी है जो स्वाद न मिले, ये शरीर को स्वाद नहीं मिला। हाँ अब मिलता है स्वाद। बुखार है या बीमारी है, जो कि ज्ञान को बीमारी माने बैठे हैं, ज्ञानी को बातों स्वाद न चाहिए। जैसे कहने वाले तमाम तुम मर गए साहब संसार में, कौन ने नारद भोजन नहीं, विविध भांत भोजन करवावा, मोनवर हृदय हर्ष पावा। नाना प्रकार दशरथ जी ने भोजन करवाए विश्वामित्र को, हाँ प्रसन्न हो गए साहब। विविध भांत भोजन करवावा, मोनवर हृदय हर्ष तप, कुल चरणन मेले सुचारी है। राम को देखा, उन्हें हाँ बैरा गए, सब भाग गया। बैराग क्या, एक पैसा छू लो उसी में बैराग भाग जाए, पैसा बढ़ा के बैराग बढ़ा। हाँ एक पैसा आ जाए बैराग भाग जाएगा। ये हमारे गुरुओं का सिद्धांत नहीं है। आप साहब बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, पर जब गोपियां जाने लगी तो कृष्ण महाराज से पूछा कि महाराज जमुना तो बड़े जोर से जा रही, हम कैसे उधर जाएंगे। उन्हें तुम जमुना जी से कह देना कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो गए और हमारे साथ में कोई लीला ना करी हो, ना हमारी चोटी बांधी हो, और न हमारे साथ नाचा कूची करे हो, कोई प्रकार से हमारे से उनसे संबंध न हो, और वो बिल्कुल निर्विकार हो, हमसे अलग हो, तो जमुना जी रास्ता कर दे। ऐसा बोल देना। आप हुआ बोल दिया और रास्ता हो गई, ये निकल गए। आप जब निकल गए वो गए जाने कब के भूखे थे, इनका भोजन सब खा गए साहब, छपा चट कर गए। तब गोपियों ने कहा कि महाराज इधर से हम कैसे जाएं, उधर से कैसे आए हो। क्या उधर से कैसे आए कि कृष्ण महाराज ने कह दिया कि दास्तान हमारा जमुना जी से कह देना कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो गए और हमसे बिल्कुल संबंध न हो गए और निर्विकार हो गए, हमारी चोटी वोटी न बांधी हो, हमसे कोई संबंध न हो और बिल्कुल अलग हो, तो जमुना जी रास्ता कर दे। तो जमुना जी ने कर दे। तो क्या इधर से ऐसा कह देना कि हमने भोजन न खिलाए हो और दरबार न खाए हों और उनमें खाना पीना ना हो और हमें खिलाना ना हो, हम कभी खाते ही नहीं, हम कभी खाते नहीं और तुम कभी खिलाते नहीं। ऐसा वास्तव जमुना जी से कह देना कि दुर्वासा में खाना पीना ना हो, वो खाने पीने से निर्लेप हो और हम भी बातों खिलाने से निर्लेप हो, हमारे में ये बात ना हो, तो जमुना जी रास्ता कर दे।
और वो कह दिया तो निकल आए इधर, खाली रास्ता खाली कर दिया जमुना। अब उधर से 2-4-10 आदमी आए तो उन्होंने कहा भाई तुम देवियां हो, कहाँ गई थी? क्या दुर्वासा का भोजन कराने के लिए गए थे। क्या इधर से तुम कैसे गई और उधर से तुम कैसे आई साहब? क्या एक लवार की जीप बैठ के, एक लवार की जीप पे बैठ के तो हम इधर से निकल गए, नाव बनाई ना, और एक लवार वो उधर था तो उसकी नाव बनाई, जीप की इधर निकल गया। ये 2 लवार हमको मिले हैं और ये राण जमुना में महालवायन है मूर्ख, दोनों लवाओं कहना मान गई, ये राण है। कम से कम इसको तो निर्णय करना चाहिए था। इसी से पूरा बोली में ऐसा बनाया, एक लबरा एक उतलबरा, और दोनों के बीच बचे एक लबरू, और जो कहें लबरा सोई करे लबरू। ये पूरा की बोली सुन लो तो तुमको सुना दे। वो लबरा कहते हैं और तुम लवार कहते हो, तुम लवारन कहते हो, वो लबरू कहते लबरू। तो मतलब कहने का अभिप्राय है कि कृष्ण महाराज ज्ञानी रहे और हमेशा ब्रह्म अपने स्वरूप में चरिया रही। ये शरीर की लीला है, हमें नहीं कोई लीला है। सब इधर की लीला हो रही, शुरू में कोई लीला नहीं। वो अपने स्वरूप में अलग देखते थे, साक्षी देखते थे, तो सब कुछ करता था हुआ करता। जब सब कुछ करे फिर जाने में कुछ नहीं कर रहा, तेरा अद्भुत ऐसा स्वरूप है। और जो सब कुछ हो रहा है माया में हो रहा है, जिसमें पुण्य होता है उसी में पाप होता है, उसी में स्वर्ग है उसी में नरक है। हाँ, एक अंग को लेते हैं दूसरे अंग को छोड़ते हैं, सब छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदो न यज्ञ अहम भोजनम नहीं भोज्यम न भुक्ता चिदानंद रूपम। तो अभिप्राय है कि कृष्ण महाराज ज्ञानी थे तो उनकी चर्या अपने स्वरूप में हमेशा रहा करती थी। और ब्रह्म असंग, क्यों एक अखंड ब्रह्म असंग अजन्म आदर्श अरूप नाम, ब्रह्म में किसी बात का संबंध नहीं, ना उसमें गोपी का शरीर है और ना कृष्ण का शरीर रहेगा, दो चले जाएंगे। ऐसा वो वास्तव में जारी रहे, इसी से उन्होंने कह दिया कि कोई संबंध नहीं है। तो ब्रह्मचारी बालावस्था से अपने ब्रह्म की अपने शुरू में चर्या होती थी। ये लीला माया की है तो माया का परवाह है, माया माया में सब लीला हो रही परमात्मा का। और जब परमात्मा को ज्ञान लो उधर देखो तो ये रहेगी नहीं, खत्म हो जाए। इससे वो वास्तव में जारी रहे, उन्होंने ऐसा कह दिया। और दुर्वासा वो भी ज्ञानी रहे, क्योंकि वास्तव वो जानते हैं कि भूख प्यास प्राण का धर्म है। ये शरीर आत्मा कोश है, प्राण प्राणमय कोश है, मन मनोमय कोश है, बुद्धि विज्ञान में कोश है। और आनंद जो आनंद ये पंचकोश का जानने वाला अंतर्यामी परमात्मा जो है अपना स्वस्वरूप है, ये मैं हूँ। तो उनका कहना यथार्थ है। जन्म मरण देह का सुख दुख मन का जान, भूख प्यास है प्राण का सांख शास्त्र निवान, आहे तू सच्चिदानंद रे शिवो हम बात कहो प्यारे, विचारा हो तन से नारे। तो वो भी तो कृष्ण महाराज की बात हमने समझ ली। ज्ञानी ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले दो बुध में 2 लाख। ज्ञानी मारा ज्ञान से रोम रोम बजिया, मूर्ख मारा तनपटी डंडा फूट कनपटी जा। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और गद्दे से गद्दा मिला भय में मारे लात। ये क्या समझने का देगा, इन्हें क्या कर लाते मारना। इससे वास्तव में वो भी ज्ञानी रहे और वो भी ज्ञानी रहे, और ज्ञानी की बात सुंदर ज्ञानी को ज्ञानी जाने। और जमुना जी सूर्य की पुत्री है, इतनी बात समझ लो। और सूर्य से ये पहले ब्रह्म ज्ञान मैंने सूर्य से कहा, और सूर्य के लड़का मनु भय उन्हें मनु से कहा, और मनु ने ईश्वाक से कहा। इसी प्रकार से हे अर्जुन ये ब्रह्म ज्ञान परंपरा से चला आ रहा। तो ये नहीं कि बात चित्रकूट वाले महात्मा आते हैं यही देते हैं। हाँ, ये कहाँ से आए तुम्हारे रामकृष्ण, कहाँ से आए? हाँ, ये माया से आए। और हमारे तो आना जाना है नहीं, भरा व्यापक है, बात को समझते नहीं, निर्णय नहीं करते हैं। अच्छी तरह से कोई महात्मा द्वारा समझो और कृष्ण महाराज की बात सुनो। इससे वास्तव में वो भी ज्ञानी रहे और जमुना ज्ञानी रहे। एवं परंपरा प्रात में राज से विधु सा काले ने मेहता जोग निष्ठा परम। ये ब्रह्म ज्ञान जो है ये परम योग है, इसमें जुड़ जाता जीव हमेशा के लिए मेरा स्वरूप ही हो जाता है। बहुत काल से हे अर्जुन तमाम जो भैंसा ऐसा हो गए हैं, ये 3-3 लम्बर के 3 लम्बर वाले और तिलक जैसे तैसे रामानंदी थी 3 मील से धका पड़ते गाड़े कैसे लिख पार्वती के इंदी बिंदी महादेव के आड़े, रामचंद्र के कीड़े फाड़े कविदास के ठाड़े। तिलक तिलक रामानंदी चौड़े बीघा 4 चटक ऊंट पीपल चढ़ी भैंस कूद गई खाल। ऐसे जो भैंसा बढ़ गए इनने ब्रह्म ज्ञान को छिपा दिया है।
सा काले ने नष्ट नष्ट नहीं हो सकता, पर ये भैंसन के मारे छिप जाता है। ये उल्टा पुल्टा उपदेश करते हैं, ब्रह्म ज्ञान को छिपा लेते हैं। किसी की ताकत नहीं जो ब्रह्म को नष्ट कर दे, ईश्वर की ताकत नहीं। पूछा ईश्वर से क्या, ब्रह्म सबका अपना आप है, ईश्वर तुम्हारा सर्वशक्तिमान है कि अल्पशक्तिमान? पूछो, वो क्या सर्वशक्तिमान, तो वो अपना नाश कर सकता कि नहीं? अपना नाश नहीं कर सकता है। क्या अविनाशी का नाश कर सकता है? कि बिना कर्म भोगे किसी जीव को सुखी बना सकता है? कि कर्म न भोगना पड़े और सुखी हो जाए? ऐसा हो सकता? क्या बिना सूर्य के जहाँ समझन दिखा सकता? बिना माया के संसार बना सकता है? बिना माया के संसार बना सकता है, बिना जीव के संसार बना सकता है? तो ये ऐसा तो न होगा। तो कितनी शक्ति टूट गई, कितनी। किसान का बखर हाँक सकता है, अस्पताल में बीमार हो सकता है वो? किसी किसान का बखर हाँक सकता है? किसी अविनाशी का नाश कर सकता है? तो हमारी तमाम बिना बादल के पानी बरसा सकता है? तो भाई अपना अपना काम करते हैं, अपनी अपनी कला में सब कुशल हैं। तो जमुना जी सूर्य की पुत्री रही तो दोनों का समझ गए, कृष्ण महाराज की बात समझ गई और इनने रास्ता कर दे। आगे मूर्ख रही या ज्ञानी रही तो यही रही, यही 3.5 हाथ का मन होते शरीर को मैं कहती थी, और महाराज के शरीर को वास्तव कृष्ण मानती थी। अज्ञानी यही रही, इनकी आंखें साखें तथी चपड़ था, वह गहना पहन लिया, आंख नहीं साफ, आंख नहीं गहना देखो, काहे से तुम्हें ज्ञान नहीं, काहे से देखोगे तुम? मुकन मरो नैन में हीना, राम रूप देखें कम देना, सज्जन मर में सुमत कुदारी, ज्ञान राम न रौदारी। ज्ञान होने बलात्कार से आ जाता है, कहाँ जाएगा जाला बेरा? ज्ञान से बैराग होता है वखंड है, और चोट चपेट के बैराग होता है, सब निकल जाता है। इसी से बात जो है जमुना जी ने समझ लिया और रास्ता कर दे। और ये रही मूर्ख, जाने से थी नहीं, ज्ञान तो खाए नहीं, और बिना ज्ञान के बात सुनने से एकदम श्रद्धा खत्म हो जाती है। आप फिर कहाँ ज्ञान दिया? 11वें स्कंद में ज्ञान दिया है। देख लो, इनकी बात सुन लो, हम सब की बात सुना दें जितने तुम्हें कौआ गीत सुनाए हैं। नहीं सुन तो लो। हाँ, अब फिर कृष्ण महाराज इनसे कहते, गोपी सकल सुनो मम बचना, भूलो मत माया की रचना। हे गोपियों, ये माया का शरीर हमारा, इस रचना में न भूल जाओ। गोपी सकल सुनो मत बचना, भूलो मत माया की रचना। जो कुछ गोचर में आवे, माया करसो ठंडा। जो आंख से देखने में, कान से सुनने में, इंद्रियों पे, वो परमात्मा नहीं है। हमारा शरीर परमात्मा नहीं हो सकता, ये माया का है। इससे प्रेम मत करो, नहीं रोते ऐसे मरोगी। हाँ, और बड़ी बात अच्छे ज्ञानी महात्माओं से चिड़ोगी तो वैसे रहोगे वहीं। तो गोपी सकल सुनो बचना मम बचना, भूलो मत माया की रचना। जो कुछ गोचर में आवे, माया करसो थिन न रहावे। तासे छोड़ दे स्नाई, अरे नकली से प्रेम न करो। हाँ, नहीं ऐसी मरोगे रोते रोते, ये शरीर हमारा हमेशा रहने वाला नहीं है। भूलो मत तासे छोड़ दे स्नाई, और पूरन ब्रह्म जपो मन लाई। है भरा है सब जय, सो हम तुम और तुमसे नहीं होते, कहूँ क्षणों मात वियोग न होते। हमारा तुम्हारा कभी वियोग नहीं, कभी मिलना नहीं, कभी मिछोना नहीं, संयोग वियोग नहीं। जो अपने से परमात्मा अपने स्वरूप से भिन्न चीज होती है, उसी में मिलना होता, उसी में बिछड़ना होता, उसी में संयोग वियोग होता। वही दुख देती, वही सुख देती। और अपना स्वरूप न किसी को दुख दे, न सुख दे, न मिले, न बिछड़े। हमारा तुम्हारा क्षण मात का वियोग नहीं है, क्षणों मात वियोग न होते। 5 पची 3 घर तोरे, पृथक हाथ नित विमल बसेरे। जब ये उपदेश दिया है उन्होंने, तब उनका भ्रम निकल गया। अरे हम तो आपको शरीर ही मानते थे, हम कहा जाने सारे विश्व के आत्मा और परमात्मा। कई शरीर परमात्मा होते हैं? तो ये गोपियों की बात तुम्हें सुना दे, और तुम्हारे मीरा की सुना दे, और तुम्हारे वो जो जटाई था ना मांसाहारी, ये जटाई मांसाहारी, ये शरीर को राम मान के बैठ गया। आप भी शरीर, और संपाति ज्ञान हुआ। और तुमको ये भी सुना दिया कि ये तलबरा एक तलबरा। कृष्ण महाराज को फटकार दिया और उनको भी फटकार दिया है। तो इन्हें कौन ठीक है? बातल भूत, ये तो अज्ञानी जो हैं, इन्हें क्या है? बस गुरु महाराज की क्या